हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो देखिए, मैं आज कुर्ती प्लाजा बना रही हूँ। ये मैंने गला तैयार कर लिया है। ये हमारा आगे वाला गला है और ये पीछे वाला गला। तो ये गले ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटा ही गला है। और अब हम आस्तीन लगा लेते हैं। गला मैंने तैयार कर लिया है और मैं आपको आस्तीन लगाना दिखाऊंगी। तो देखिए, जहाँ पर शोल्डर होते हैं, कंधे के जॉइंट जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमने इसका बीच का हिस्सा रखना है, जो हमने सेंटर निकाल कर इस तरह से कट लगा लिया है। तो देखिए, ये कट लगा हुआ है इधर। तो इसको हमको इस जॉइंट पर इस कट को रखना है। इस तरह से रखेंगे और इसको नापते हुए इस तरह से आगे जाएंगे। ऐसे देखिए, आस्तीन हमारी इतनी बच रही है। तो हम निकलती है तो निकलने दीजिए। जहाँ से भी नाप आ रहा है वहाँ से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से हमको मिलाकर ही सिलाई लगाते जाना है। और अब दूसरी आस्तीन लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हमको दूसरी भी आस्तीन लगा लेना है। और ये देखिए, दोनों आस्तीन लग चुकी है और इन पर अब हम डबल सिलाई कर लेंगे। और हाँ, अगर दोनों साइड से आस्तीन हमारी कम या ज़्यादा निकलती है तो उसको हमको दोबारा से खोलकर लगानी पड़ती है। कि एक साइड अगर कपड़ा ज़्यादा निकल गया और एक साइड नहीं निकला तो उसको हमको आस्तीन को निकाल कर दोबारा से हम थोड़ा सा और आगे खिसका कर लेंगे और फिर से लगा लेंगे। डबल सिलाई कर लेते हैं। हमने दोनों आस्तीन पर डबल सिलाई लगा ली है और अब डाल लेते हैं हम फिटिंग वाली सिलाई। तो यहाँ पर पहले हम आस्तीन पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जैसे कि इधर हमारी मोहरी की गोलाई है 9 इंच, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसी निशान पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इधर भी हमको एक सा जॉइंट मिला लेना है। दोनों साइड वाले आस्तीन जॉइंट आमने सामने मिल जाना चाहिए। इस तरह से हो। और यहाँ पर कमर और सीना का फिटिंग वाला निशान लगा हुआ है। तो हमको सीधा आस्तीन से सिलाई डालते हुए इधर निशान की साइड आना है। और अब इस निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे।
पर जैसे ही हम चाक पट्टी की किनारे पर आ गए हैं तो वहाँ पर हमको मशीन को सिलाई को लॉक करना है। तो इस तरह से आगे पीछे करके हम 2 बार सिलाई लगा लेंगे और एक बार दोबारा से घुमाकर इसी में से सिलाई लेकर जाएंगे और कुछ दूरी से हम दूर से हो जाएंगे तो कमर पर भी हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चाक पट्टी बनती है हिप पर हमारी एक ही सिलाई रहनी चाहिए। उधर दूर दूर हमको 2 सिलाइयाँ नहीं लगाना है, एक सिलाई में से ही दूसरी सिलाई जाएगी। तो इस तरह से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके थोड़ी दूरी से लगाएंगे। अगर किसी को सूट टाइट भी होता है तो खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली है। इधर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है तो उसको हमको थोड़ा थोड़ा छांट देना है। सिलाई की किनारे से नहीं छांटना है, थोड़ी दूरी ही रखेंगे इस तरह से। और अब हम चाक पट्टी बनाना दिखाएंगे। जिस तरह से हमने इस साइड फिटिंग की सिलाई लगाई है इसी तरह से हमको दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है इस तरह से इस निशान पर। तो पहले हम आपको चाक पट्टी बनाना दिखा देते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमको डबल में मोड़ना है, एक बार और 2 बार। इस तरह से हमने मोड़ लिया और अब सिलाई लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको मोड़ते जाना है, डबल मोड़ना है और सिलाई लगाना है और एक सीधी सिलाई लगाना है। सिलाई सीधी जानी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए। हमको देखना पड़ता है सुई की तरफ, सुई हमारी इस तरफ जा रही है। इस तरह से हमने सीधा कपड़ा रखा और सुई की तरफ हमको देखना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो जॉइंट आ गया है तो यहाँ पर हमको इस तरह से खोलना है, इस तरह से, और इसको मोड़ देना है। इस तरह से हमने मशीन को घुमा लिया है। और अब दूसरी साइड वाली पट्टी को भी हम मोड़ देंगे। फिर से हमने मशीन को घुमा लिया है और अब इस साइड आ गए हैं। तो जिनको बनाना आता है तो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जिनको बनाना नहीं आता है तो उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि किस तरह हमको मशीन घुमाना है, किस तरह हमको सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी। ये जो कपड़े के धागे निकलते हैं तो इनको हमको काटते जाना है। ये देखिए
चाक पट्टी बन गई है। इस तरह से साफ सुथरे तरीके से हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई दिखना चाहिए। तो मैंने चाक पट्टी बना ली है और इसको हमको इस तरह से नाप के देख लेना होता है कि कोई पल्ला छोटा बड़ा अगर होता है तो हमको चारों पल्ला इस तरह से चारों कोने एक साथ रखकर उसके सीध में कटिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड वाला पल्ला भी तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड का पल्ला तैयार कर लिया है। देखिए दोनों पल्ला भी मैंने मोड़ दिए हैं। देखिए कुर्ती बनकर तैयार है। और अब हम बना लेंगे इसका ट्राउज़र। तो अब हम ट्राउज़र बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए जैसे हमने कटिंग की है तो वैसे ही हम उठाएंगे। ये है हमारा आगे वाला पल्ला, ये जो छोटा पल्ला है ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। तो हम इनको एक एक कर कर इसी तरह से जैसे में कटेंगे वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको इधर पर 2 कट लगाएंगे और इसको खोलेंगे। उसमें हम इस तरह से एक और सिलाई लगा लेंगे। इसको हम चपटी सिलाई बोलते हैं। तो हमें ऊपर वाली चपटी सिलाई भी लगा देंगे। तरह से जॉइंट लग गया है। तो इसी तरह से हम पीछे वाला पल्लर भी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों पल्लर बना लिए हैं और इसमें हम जेब लगाएंगे। तो हमको जेब लगाना है आगे वाले पल्लर में। तो पीछे वाले पल्लर को हम साइड में रख लेते हैं और आगे वाले पल्लर में हम जेब लगाएंगे। तो जेब लगाने के लिए हमको इस तरह का टुकड़ा चाहिए, डबल में है। इसके 2 टुकड़े थे तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसको जोड़ लिया है। और अब देखिए इस तरह से हम एक पल्ला उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। लेकिन पहले हमको देख लेना है कि हमारी पॉकेट या जेब कौन साइड लगेगी। तो हमको लगाना है दाहिने हाथ साइड। तो दाहिने साइड इस तरफ लगाएंगे हम जेब। इस साइड पर जेब लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। जितने में हम लास्टिक लगाएंगे उतना कपड़ा छोड़ देंगे। इस तरह से हम जेब को रखते हैं और इससे जहाँ से हमने रखा है इसको भी 2 इंच छोड़ देंगे। मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया है और एक निशान 5 इंच पर लगा रहे हैं।
ये मैंने 2 पर लगाया और ये 5 पर। और अब इसको हम सिल लेंगे। जहाँ से हमको कपड़ा रखना है वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। अब इस निशान से इस निशान तक हमको इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए कैसे। इस तरह से घुमाएंगे। फिर से कपड़े को घुमा लेंगे। यहाँ पर हमको कट लगाना है कॉर्नर पर। इस तरह से कॉर्नर पर कट लगाएंगे, दोनों कॉर्नर पर, और इसको सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये जो बूट है, बूट का एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लें। ये देखिए एक हिस्सा बन गया है और हमको इस पर दूसरा हिस्सा भी सिलना है। तो पहले पॉकेट पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पॉकेट का दूसरा छोर इस तरह से लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर लेना है पक्का टाँका। इस तरह से यहाँ भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो देखिए ये जेब तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए हाथ भी आसानी से जा रहा है। और अब इसका दूसरा पल्ला रखेंगे इसके ऊपर, उसको सिलेंगे। तो देखिए ये है दूसरा पल्ला। तो इसको इसके ऊपर से रखेंगे उल्टे साइड से। तो यहाँ पर देखिए हमको देखना है कि हमारी ये पॉकेट ना दब जाए। तो इसके लिए हमको इस सिलाई के ऊपर सिलाई चलाना है। हम इस साइड से सिलाई नहीं डालेंगे, हम सिलाई लगाएंगे इस साइड से, ताकि हमें दिखाई दे कि सिलाई कहाँ जाना है।
तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ से हमने जेब को छोड़ दिया है। और यहाँ ये जो ट्राउजर का पैर है उस पर सिलाई लगा रहे हैं हम। और इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोहरी बनना है, तो ये सिलाई इधर पूरी नहीं लगाना है, सिलाई लगानी थी सिर्फ यहाँ तक, तो हमको इतनी सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले हम पक्का टाँका लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे और ये बीच वाली सिलाई खोल देंगे। देखिए यहाँ पर हमको इस तरह से सिलाई लगा लेना है।
देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। और अब हम इसको इस तरह से मोड़ के इस पर रखेंगे और इस पर एक पिन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट बन गया है और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से कट बन गया है। और इसी तरह से हम दूसरे पैर वाले भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों पैरों के कट बन गए हैं, दोनों साइड के बन गए हैं। और अब हमको इस तरह से नाप का देख लेना है। बीच वाला जो जॉइंट है इसको जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और यहाँ तक नापेंगे। देखिए अगर छोटा बड़ा आता है तो हमको इसको खोलकर थोड़ा और मोड़ना पड़ेगा। इस तरह से नाप कर देख लें दोनों साइड। इस साइड से तो बराबर है, इस साइड का थोड़ा छोटा लग रहा था, नहीं इस साइड का भी बराबर ही है। देखिए इस तरह से रखा हमने, दोनों साइड देखते जाना है। दोनों साइड बराबर आ रहा है। देखिए इस तरह से हम हमारी वाली सिलाई लगाएंगे। और आप यहाँ पर डबल सिलाई लगा लें, इधर भी डबल सिलाई लगा लें दोनों साइड। मैंने अभी सिंगल सिलाई लगाई है ताकि ये कम से कम समय में पूरा ट्राउज़र बना के दिखा सकूं, फिर मैं इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको नापना है। देखिए जैसे कि इसकी मोहरी चाहिए हमको 12 इंच, तो यहाँ पर हमको 6 पर सिलाई लगाना है इस तरह से। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारी पूरी सिलाई हो गई है।
इधर पर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बिल्कुल एक चावल बराबर, तो हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे, थोड़ा सा, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इसको हमको दूसरी वाली मोहरी से नाप लेना है कितने पर सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर सिलाई आएगी तो देखिए दोनों हिस्सा बराबर आए हैं। और अब इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक है तो देखिए हमारे पास 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है। आप चाहें तो 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, पर हमारे पास अभी 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है तो यही लगाएंगे। देखिए आगे वाले हिस्से से रखेंगे, ये है ट्राउजर का आगे वाला हिस्सा, तो इसको हम इधर से रखते हैं, एक बार मोड़ा और 2 बार मोड़ा, इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया और अभी घुमा लिया। इस तरह से इसको भी साथ में दबा दें। अभी इलास्टिक को खींचना है, इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे, इस तरह से इलास्टिक आ जाएगी। तो हमको इस तरह से खींच कर लगाना है। इसको अच्छे से पकड़ लें, नहीं तो ये बार बार खुल जाता है। खींचते हुए पीछे की साइड खींचना है। इस तरह से उस सुई को अंदर फंसा के रखेंगे कपड़े में। इसी तरह से हमको सारी इलास्टिक लगाते जाना है। इस तरह से खींचेंगे तो जब मशीन चलने लगे, देखिए धागा फंस गया। देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक लगती जा रही है, तो हमको इसी तरह से खींचते हुए लगाते जाना है। ये देखिए इलास्टिक हमारी लग चुकी है पूरी तरह से। आगे पीछे देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से आई है हमारी इलास्टिक। देखिए तो चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको।
रुको